डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किस टाइप से हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है कैथोड रे से मिलकर हुई थी, उसका हमने एक्सपेरिमेंट बनाया था। और प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रेस से हुई थी, मीन्स एनोड रेस या एनॉल रेस जो हमने आपको बताया उससे हुई थी, तो उसका भी एक्सपेरिमेंट बताया हमने। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किस टाइप से हुई। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। ओके, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। कोई भी लाइटर एलिमेंट उन्होंने लिया और उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबार्डिंग मतलब बमबारी करा दी। तो बमबार्डिंग कराने पर वो पार्टिकल्स क्या हो गए, डिसइंटीग्रेटेड हो गए, मतलब क्या हो गए, डिसोसिएट्स हो गए। ठीक है, तो उसके आगे वाले एलिमेंट बन गए। तो उससे जो पार्टिकल्स निकले उससे कुछ रेयर रेस निकली, मतलब किरणें निकली। उन किरणों में चार्ज डिटेक्टर को उन्होंने उसके सामने रखा। चार्ज डिटेक्टर मतलब आवेश सूचक यंत्र को उसके सामने रखा। तो उस चार्ज डिटेक्टर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। उस भेदी किरणें जो हमारी किरणें होती हैं उससे क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है ये क्या होते हैं, न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इन पार्टिकल्स को, लेकिन इसका जो मास होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, मीन्स हाइड्रोजन एटम के बराबर इनका मास होता है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ओके, तो बेरिलियम हमने एक न्यूक्लियस ले लिया, जिस पे अल्फा पार्टिकल को बॉन्डिंग कराई, तो न्यूट्रॉन्स निकले और कार्बन C6H12 बन गया। बोरॉन ले लिया 510, इस पे अल्फा पार्टिकल की बॉन्डिंग कराई तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये आइसोटोप्स है, इसको आगे हम लोग बताएंगे। एंड न्यूट्रॉन्स पार्टिकल निकले। ओके, एंड नाउ वी डिस्कस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन, एंड देन वी डिस्कस इलेक्ट्रिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्लेस्ड होते हैं। ओके, तो इसकी डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसको उन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया जिसमें उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खासियत ये होती है कि वो उससे हमेशा लगातार रेस, 3 टाइप्स की रेस निकलती रहती है, अल्फा, बीटा, गामा। ओके, तो इससे इन्होंने अल्फा रेस को इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस में यूज किया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं एंड स्कैटरिंग मींस जो रेज होती है वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। लेकिन ये जो बॉक्स लगा है इससे क्या किया, रेज को ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं होने दिया। तो ये एक जगह पे पड़ती हैं या फिर क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट होती है या आर पार निकल जाती है। ठीक है, तो एक मेटली थिन गोल्ड फॉइल जिसकी जो थिकनेस है वो 0.004 सेंटीमीटर होती है, और इसके सामने उन्होंने एक मूवेबल जिंक सल्फाइड मूवेबल स्क्रीन लगा दी जिसमें कोटिंग थी जिंक सल्फाइड की। तो कुछ टाइम बाद इस पर क्या होने लगे, ब्राइट स्पॉट, जगह जगह पर ब्राइट स्पॉट्स आने लगे। ठीक है, तो ब्राइट स्पॉट्स आने लगे तो इसके इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या कंक्लूजन थे कि जिंक सल्फाइड की फिल्म पर ब्राइट स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं, तो इसके उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। तो ये जो थिन गोल्ड फॉइल है मींस अल्फा रेज जो होते हैं, कुछ रेज के आर पार निकल जाती हैं। ओके, कुछ रेज क्या होती है, इसके आर पार निकल जाती हैं। कुछ रेज क्या होती है, वेरी स्मॉल एंगल से क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, कुछ रेज 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, कुछ रेस क्या होती है, जैसे पढ़ी वापस कम बैक अपने जो वे होता है वही पढ़ के वापस आ जाती है।
तो ये कंक्लूज मतलब ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था। इसके बाद कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला कि कुछ रेज जो होती हैं क्या होती है, मेटल के आर पार निकल जाती है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा एटम है उसका मोस्टली जो पार्ट होता है वो क्या होता है, खोखला होता है, मींस हॉलो। हॉलो मींस खोखला होता है। ओके, ये फर्स्ट कंक्लूजन इन्होंने निकाला। मोस्टली जो पार्ट होता है मेटल का वो क्या होता है, एटम का हॉलो होता है, खोखला होता है। कुछ रेस क्या होती है अपने जो एंगल से, फ्यू एंगल से क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, अपने वेरी स्मॉल एंगल से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो उन्होंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, डिफ्लेक्शन का कारण क्या है कि जो मेटल जो हमारा एटम है मोस्टली जो उसका जो मास होता है वो सेंटर पर पाया जाता है। ओके, तो सेंटर पर जो पार्ट होता है, सेंटर का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, आज हम लोग केवल ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कल इसके कंक्लूजन वगैरह जो निकले हैं वो सब आपको फिर से बता दिए जाएंगे। ओके, सो आज आप लोग केवल इसका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझिए। फिर से देख लीजिए, लेड के एक बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया गया और फिर उसके सामने एक थिन गोल्ड फाइल को लगा दिया गया। ओके, और उसके भी सामने एक मूवेबल जिंक सल्फाइड फिल्म को लगा दिया गया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को लगा दिया गया। तो कुछ टाइम बाद देखा कि मूवेबल जिंक सल्फाइड की फिल्म पर ब्राइट स्पॉट, जगह जगह ब्राइट स्पॉट आ रहे हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए। ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ कंक्लूजन निकाले थे, वो कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।